दोस्तों कहते हैं कि होनी बड़ी बलवान होती है और कुदरत के बने इस विधि विधान को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। क्योंकि जब भी कोई घटना घटित होती है तो उसका भी कोई ना कोई कारण अवश्य बनता है और संसार में इसके अनेकों स्वरूप हैं जिसे हम अक्सर देखते और सुनते रहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। मुझे लगता है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के राज्य के रहने वाले राजा प्रताप सिंह एक शक्तिशाली राजा के रूप में जाने और पहचाने जाते थे। उनकी प्रजा भी उन्हें काफी मान सम्मान देती थी, जिसके कारण राजा भी अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। उनका जब भी मन होता तब वह अपने कुछ सेनापतियों के साथ शिकार खेलने के लिए चले जाया करते थे। लेकिन इस बार राजा ने अकेले ही शिकार खेलने का मन बनाया और अपने पसंदीदा घोड़े को लेकर वह जंगलों की तरफ चले गए। लेकिन दोपहर तक उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला, तो थोड़ी देर आराम करने के लिए उन्होंने घोड़े को घास चरने के लिए खुला छोड़ दिया और खुद एक पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगे। तो कुछ ही देर बाद उन्हें किसी अनजान व्यक्ति के कदमों की आहट सुनाई दी। तो राजा ने तुरंत ही अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाला और उस कदमों की आहट का भेद जानने के लिए उस आहट की ओर चल पड़े, क्योंकि राजा को संदेह हुआ कि कोई शत्रु छुपकर अचानक से उन पर हमला कर सकता है। लेकिन कुछ ही क्षणों में राजा को एक साधारण सा दिखने वाला युवक आगे की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। तो राजा को लगा कि शायद ये किसी दूसरे राज्य का लगता है और उसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए राजा भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तो काफी आगे चले जाने के बाद उस युवक ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और थोड़ा आगे जाने पर उस स्त्री की नजर खेत में काम कर रहे दो भाइयों पर पड़ी और वह उनके पास जाकर खड़ी हो गई, जिसे देखकर दोनों युवा भाई हैरान होकर उसे देखने लगे। और फिर बड़े भाई ने कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह क्यों जंगलों में अकेली क्यों भटक रही हो? फिर छोटे भाई ने कहा कि देखो सुंदरी, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो हमें बताओ, हम अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। कृपया हमें अपनी समस्या के बारे में बताओ। हमारे होते हुए तुम्हें किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, राजा प्रताप सिंह पासी एक पेड़ के पीछे छुपकर इन्हें देख रहा था। फिर उस सुंदर स्त्री ने कहा कि मेरा नाम देवकी है और मैं पास के ही नगर की रहने वाली हूँ और मेरी माता पिता बहुत गरीब है। कुछ समय पहले मेरी माता को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था, जिसका उपचार करने के लिए मेरे पिता ने वहीं के रहने वाले एक साहूकार से कुछ धन उधार के रूप में लिया था, जो उसे वापस नहीं दे पाए। तो साहूकार ने मेरे माता पिता से कहा कि अगर तुम धन वापस नहीं लौटा सकते तो बदले में अपनी लड़की की शादी मुझे कर दो, तो मैं तुम्हें और ज्यादा धन दे दूंगा। और इसी कारण मेरे माता पिता उस अधिक उम्र के व्यक्ति के साथ मेरी शादी करने के लिए उसके साथ राजी हो गए। लेकिन मेरे मना कर देने पर उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती शादी करने के लिए दबाव बनाया और मुझे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन मैं मौका पाकर वहां से भाग आई हूँ और अब मैं वापस अपने माता पिता के पास नहीं जाना चाहती। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तो दोस्तों, ये बात सुनकर दोनों भाई काफी खुश हो गए और इस खुशी का कारण ये था कि दोनों भाई अभी तक कुंवारे थे
और उन्हें अब लगने लगा था कि शायद ये सुंदरी स्त्री उनकी पत्नी बनकर साथ रह सकती है। फिर विचार करके बड़े भाई ने उस स्त्री से कहा कि अब तुम्हें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। फिर छोटा भाई बोला कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? तभी बड़ा भाई बोल पड़ा, देखो मैं तुमसे बड़ा हूँ और बड़ा होने के नाते इस पर सबसे पहले मेरा अधिकार बनता है कि मैं ही इससे शादी कर सकूं। दोस्तों, फिर दोनों भाइयों में जब बहस होने लगी तो उस सुंदर स्त्री ने कहा कि देखने में तो तुम दोनों भाई सुंदर हो, पर मैं सिर्फ एक से ही शादी कर सकती हूँ। अगर तुम दोनों भाई आपस में फैसला कर लो और जो तुम दोनों में अधिक बलवान होगा, मैं उसी से ही शादी कर सकती हूँ। दोस्तों, फिर क्या था, दोनों भाई उस सुंदर स्त्री को पाने के लिए लड़ने और झगड़ने लगे और देखते ही देखते दोनों की लड़ाई खूनी संघर्ष में बदल गई। तो दोनों भाइयों ने खेतों में काम आने वाले औजारों को उठाकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, लेकिन इसमें जीत किसी की भी नहीं हुई और दोनों के गहरे घाव होने के कारण दोनों भाइयों की लड़ते लड़ते मृत्यु हो गई। फिर उसे सुंदरी स्त्री ने उन्हें गौर से देखा और हंसते हुए आगे की ओर चलने लगी। तो राजा प्रताप सिंह भी हैरान और परेशान होकर उस स्त्री के पीछे पीछे चलने लगे। दोस्तों, फिर उस स्त्री ने थोड़ा आगे जाकर एक सांप का रूप धारण कर लिया और आगे चल रहे पशुओं के पालक के पास जाकर उसे डस लिया। इसके कुछ ही क्षणों में उस पशुपालक की मौत हो गई। दोस्तों, ये जब राजा ने सब देखा तो उसने इस सच्चाई को जानने के लिए विचार किया, लेकिन तभी देखते ही देखते उस सांप ने एक महात्मा का रूप धारण कर लिया और आगे की ओर जाने वाले रास्ते की तरफ चलने लगा। तो राजा ने तेजी से चलकर उस महात्मा के पास जाकर उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और कहा कि ही महात्मा, मेरा आप प्रणाम स्वीकार करें और कृपया करके अपना परिचय दें। तब वो महात्मा मुस्कुराते हुए बोले कि मैं जानता हूँ तुम इस राज्य के राजा प्रताप सिंह हो और मुझे ये भी मालूम है कि तुम काफी देर से मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। ये तुम्हारे पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का परिणाम है जो ये सत्य तुम्हें देखने को मिला। फिर राजा ने कहा कि हे गुरुवर, जिस तरह से आपने मेरे बारे में बताया है तो उसे यही प्रतीत होता है कि आप कोई साधारण मानव नहीं है। हे गुरुवर, आप कृपया करके अपना परिचय दें और मेरे मन में उठ रहे सभी सवालों का मार्गदर्शन करें। फिर उस महात्मा ने कहा कि सुनो राजन, मैं एक काल हूँ जिसे संसार में लोग होनी भी कहते हैं और संसार में हर किसी की मृत्यु मेरे ही द्वारा की गई होती है, जिसे कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं एक अटल सत्य हूँ। क्योंकि जब किसी भी प्राणी का समय पूरा हो जाता है तो उसकी मौत मेरे ही द्वारा रची गई एक कहानी से ही होती है। और कुछ लोग इसे होनी और अनहोनी भी कहते हैं। फिर राजा ने कहा कि है महात्मा, मैं इस राज्य का राजा हूँ और प्रजा की रक्षा करना राजा का पहला धर्म होता है। और क्षमा करें मुझे, मैं एक प्रयास करके देखना चाहता हूँ और कृपया करके आप मुझे ये बताएं कि अब मेरे राज्य के किस नगर में किसकी मृत्यु होने वाली है। तब महात्मा बोले, इस तरह से बताना मुझे इजाजत नहीं देता है, लेकिन तुम एक नेक दिल और दयावान राजा हो, इसलिए मैं तुम्हें अवश्य बताना चाहूँगा कि आज से तीसरे दिन
तुम्हारे राज्य के एक नगर में एक किसान के बेटे की शादी होने वाली है, और जैसे ही किसान का बेटा दूल्हा बनकर घोड़ी पर बैठकर घर से बाहर निकलेगा, तो एक शेर के हमले के दौरान उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन तुम चाहकर भी इसे रोक नहीं पाओगे। फिर राजा ने कहा, हे गुरुवर, आपसे मेरी एक विनती है। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब होगी? फिर महात्मा मुस्कुराते हुए बोले कि यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। फिर राजा ने हाथ जोड़कर काफी अनुरोध किया, तो महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें समय नहीं बताऊंगा, पर इतना अवश्य बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु एक समारोह में जाने के दौरान होगी, और उस समय तुम अपने घोड़े पर बैठकर जा रहे होंगे, और घोड़े से गिरने के दौरान चोट लगने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। दोस्तों, इतना कहकर महात्मा तेजी से आगे की ओर चले गए, जिसे राजा देखता रहा, और देखते ही देखते वह महात्मा राजा की आंखों से ओझल हो गए। फिर राजा अपने घोड़े पर सवार होकर राजमहल की तरफ लौट आए। दोस्तों, राजा प्रताप सिंह इस अनहोनी घटना को देखकर पूरी तरह से गंभीर हो चुके थे, और इसके चलते ही दूसरे दिन राजा ने यह बात अपने कर्मचारी और गुप्तचरों से की। फिर राजा ने अपनी रणनीति अपनाते हुए उस किसान को दरबार में बुलाया गया, और राजा ने उससे कहा कि हमें सूचना मिली है कि दूसरे राज्य से कुछ शत्रु अपना भेष बदलकर तुम्हारे नगर के आसपास रुके हुए हैं, और हमें ये भी पता चला है कि 2 दिनों के बाद तुम्हारे बेटे की शादी है, और हम चाहते हैं कि बाहर का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार का खतरा पैदा करने की कोशिश ना करें। इसी कारण मैं खुद वहां पर अपनी सेना के साथ तुम्हारी रक्षा करूंगा, इसलिए तुम निश्चित होकर अपने बेटे की शादी कर सकते हो। दोस्तों, राजा ने उस किसान को सच इसलिए नहीं बताया कि शायद हो सकता है कि वह डर के कारण अधिक चिंतित ना हो जाए। और जैसे ही शादी का दिन आरंभ हुआ, तो राजा अपनी सेना के साथ वहां पर पहुंच गया। लेकिन राजा ने उससे पहले सभी सेनापतियों को यह आदेश दे दिया था कि जिसे भी शेर दिखाई दे तुरंत ही उसकी हत्या कर दें। दोस्तों, फिर जब किसान का बेटा दूल्हा बन घोड़ी पर बैठकर घर से निकलने लगा, तो राजा प्रताप सिंह भी उसके साथ साथ चल रहा था, और राजा ने हर जगह पर अपने सिपाही खड़े कर दिए थे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब दूल्हा अपने घर से बाहर निकला और थोड़ा आगे की ओर बढ़ा, तो वहां के रास्ते में पड़े लकड़ियों की एक देर में से अचानक शेर निकाला और दूल्हे पर झपट पड़ा। लेकिन जब तक राजा उस पर वार करता, तब तक शेर उसे मारकर तेज गति से जंगलों की तरफ दौड़ पड़ा। ये सब इतनी जल्दी से हुआ कि किसी को समझने का मौका तक नहीं मिला। फिर राजा ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाली और अपने घोड़े पर सवार होकर शेर के पीछे तेजी से निकल पड़ा। लेकिन काफी दूर जाने के बाद शेर अचानक लापता हो गया और राजा को निराश होकर वापस आना पड़ा। फिर राजा ने किसान को पूरा सच बताया, जिसे सुनकर सभी हैरान होकर रह गए। दोस्तों, इस घटना के बाद राजा की मानसिकता में भी काफी बदलाव नजर आने लगा। फिर धीरे धीरे काफी दिन गुजारने के बाद एक महात्मा राजा से मिलने के लिए दरबार में पहुंचने पर राजा ने अपने साथ घटी हुई घटना के बारे में महात्मा को बताया। फिर महात्मा ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी चिंता का कारण मृत्यु की वह भविष्यवाणी है जिसे तुम जान चुके हो।
और जीवन का सत्य जानकर चिंतित होना आत्मविश्वास को कमजोर करता है और संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी की मृत्यु होना भी विधि का विधान है, जिसे महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने उद्देश्य के माध्यम से भी बताया था और न जाने कितने ही युग आए और चले गए। दोस्तों, महात्मा के समझाने से राजा के मन में परिवर्तन आने लगा। समय अपनी गति से चल रहा। फिर राजा इस बात को भूलकर अपने राजकार्यों में व्यस्त हो गए और लगभग 5 साल गुजरे जाने के बाद राजा प्रताप सिंह अपने दरबार में बैठे थे, तो दूसरे पड़ोसी राज्य के राजा ने अपने पुत्र के विवाह में आने के लिए सैनिक द्वारा निमंत्रण पत्र भेजा, जिसे पढ़कर राजा को खुशी हुई और राजा ने सैनिक को विवाह में पहुंचने की सहमति दे दी। लेकिन दोस्तों, होनी को कुछ और ही मंजूर था और राजा ने विवाह में जाने के लिए अपने सेनापतियों के साथ घोड़े पर सवार होकर दूसरे राज्य की ओर चल पड़े। काफी दूर चले जाने पर पहाड़ी रास्ते की ऊंचाइयों पर पहुंचने के दौरान राजा अपने घोड़े के साथ जब पहाड़ के नीचे की ओर जाने लगा, तब घोड़े के पैर में पत्थर की नोक टकराने से घोड़े ने अपना संतुलन खो दिया, जिसके कारण घोड़े पर सवार हुए राजा पहाड़ की ऊंचाई से नीचे की ओर गिर गए, जिसके राजा की सर पर चोट लगने के दौरान राजा की मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपसे उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी और हमारे इस शुरुआती दौर के प्रयास को और अधिक सफल बनाने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं, ताकि आपके लिए हम नई कहानियाँ लेकर आ सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आपका हर दिन शुभ मंगल रहे। धन्यवाद।